नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी एस कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बी ए भाग 2 ऐच्छिक हिंदी सत्र 4 प्रश्न पत्र 6 कि कितने प्रश्न करूं, इस खंड का की कथानक जो है इस पर हम पिछले वीडियो से चर्चा करें, कथानक का परिचय कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने देखा कि कितने प्रश्न करो जो ममता कलिया द्वारा लिखित ये खंड काव्य है, इसके जो विवाह सर्ग पहला है, इसमें सीता जी के विवाह का वर्णन है, सीता और राम का, जो उन्होंने धनुष्य को तोड़कर जो स्वयंवर में जो शर्त रखी थी तो उन्होंने सीता को हासिल किया, उनके साथ विवाह किया। और विवाह के बाद दूसरा सर्ग आता है अपहरण का, जो रावण द्वारा सीता का जो अपहरण होता है उसका वर्णन अपहरण इस सर्ग में किया गया है। और इस खंड का में तीसरा विभाग जाता है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा में अपना आत्मालाप व्यक्त किया गया है। मुनिवर वाल्मीकि श्री राम का संदेश लाते हुए सीता को शुद्धता का प्रमाणित करने की शपथ लेना है। श्री राम ने अपने दूत आश्रम में भेजे। पितृतुल्य मुनिवर का प्रत्येक शब्द सीता पर घना प्रहार कर रहा था। सीता सोचती है कि क्या नारी को जीवन भर इसी प्रकार पीड़ित होकर रहना पड़ता है? ये सीता के मन में उठने वाले सवाल है। नर हमेशा शंका से ऊपर रहता है और नारी की किस्मत में रोना लिखा रहता है। क्या मेरे अग्नि परीक्षा की पुनरावृत्ति चलेगी? जब स्वामी चाहेंगे तब पत्नी को अपनी बलि देनी होगी। क्या केवल नारी ही जीवन में अपवित्र होती है? क्या पुरुष पवित्र की जन्म घुट्टी पीकर ही जन्म लेता है? युगों युगों से केवल नारी से ही शुद्धता की मांग की जाती रही है। पुरुष चाहे जितने ही खतरे से गुजरे हमेशा निष्कलंक रहता है। इतने साल साथ रहकर श्री राम ने सीता के चरित्र पर आक्षेप लिया। सीता के आंतरिक मन की पीड़ा को जानने वाला कोई नहीं है। राम को लोकलाज का भय है। इसी भय के कारण सीता को अग्नि में प्रवेश करना पड़ता है। यज्ञ भूमि पर प्रजा का ज्वार उमड़ा हुआ है। योगी, ज्ञानी और कर्मठ लोग भी बड़ी संख्या में, यानी कि जब सीता की परीक्षा ली गई थी तब यज्ञ भूमि पर प्रजा का ज्वार उमड़ा पड़ा हुआ था। योगी, ज्ञानी और कर्मठ लोग भी बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। बड़े बड़े ऋषि पत्थर की तरह जड़ बने बैठे थे। सीता को ऋषिवर के आग्रह से परीक्षा देनी पड़ी। परीक्षा देने के बाद ऋषि ने सीता को पवित्रता की घोषणा की। फिर रामचंद्र ने जनता को संबोधित किया और कहा कि सीता की पवित्रता पर मेरा शुरू से विश्वास था, लेकिन जब तक मेरी जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी तब तक पवित्र होकर भी सीता को निर्वासित होकर भटकना पड़ेगा। सीता के मन में राम के प्रति कई प्रश्न खड़े होते हैं। वह जानना चाहते हैं कि वनवास की अवधि का वह दीर्घ और विशाल समय जब रावण ने मेरा अपहरण किया था, उस समय मैं और तुम दोनों अलग अलग थे। फिर तुम्हें कैसे शुद्धता का मैं तुम्हें कैसे शुद्ध मान लिया गया और मुझे ही कलंकित क्यों मान लिया गया? इस प्रकार इस सर्ग में सीता अपना आक्रोश प्रकट करती हुई अग्नि परीक्षा के पास हो जाती है, पर उसके पद पर निर्वासन आ खड़ा होता है। यानी कि तीसरे खंड में हम देखते हैं कि सीता की अग्नि परीक्षा होती है, उसको पवित्रता वो पवित्र है इसका प्रमाण देना पड़ता है। यज्ञ भूमि पर उसकी परीक्षा ली जाती है। सीता जब परीक्षा देने के लिए जाती है तो सोचते हैं कि वनवास तो हम दोनों को ही हुआ था, मैं भी अलग थी, तुम भी अलग थे, फिर मुझे ही क्यों ये परीक्षा देनी पड़ी? पुरुष का पवित्रता की जन्म घुट्टी पिया कराते तो पुरुष का अपवित्र नहीं होते क्या? ऐसे कई सवाल उसके मन में उमड़ते रहते कि इतना नारी को क्यों प्रकट किया जाता है, अपमानित किया जाता है। ये सवाल है उस जमाने का और आज के ज़माने में ये लागू होता है।
खंडकाव्य के चौथे सर्ग में निर्वासन है। सीता राम से कहती है, रावण के उपरांत अयोध्या में सुखपूर्ण जीवन बीत रहा था। रावण वध के उपरांत अयोध्या में सुखपूर्ण जीवन बीत रहा था। ऐसी ही तृप्त अवस्था में मुझे गर्व रहा। मैंने कुल धर्म की रक्षा का पालन किया। मेरा पुत्र मनस्वी बने इसलिए मैं तपोवन जाना चाहती थी। राम ने सीता की अग्नि परीक्षा देने के पश्चात उसकी दूसरी परीक्षा यानी वन में भेजकर निर्वासन कर दिया। प्रजापालक राम ने सीता के साथ लक्ष्मण और सुमंत को भेजा। वे सारे रास्ते में चुप ही रहे थे। जब रात हुई तो सीता, लक्ष्मण और सुमंत ने गोमती के किनारे विश्राम किया। कई विघ्न बाधाओं को पार करते हम घने जंगल से गुजर रहे थे। सीता का ये निर्वासन जनपद की चर्चा के कारण हुआ। सीता का जीवन असहनीय बन चुका था। अपने बच्चों के लिए सीता जीवित थी। लव और कुश इन दो पुत्र रत्नों का जन्म आश्रम में हुआ। रघुकुल के गौरव रक्षक होने के बावजूद लव कुश जंगल में अपना जीवन बिताने लगे। वाल्मीकि ने लव कुश की रक्षा के लिए सर्वोपरि प्रयास किए। लव कुश अपना काम अपने हाथों से करते थे। वे तेजस्वी थे। वाल्मीकि उन्हें नित्य आशीर्वाद देते थे। वे पराक्रमी और विनयी थे। बचपन से आश्रम की रक्षा करते थे। समय गुजरने के साथ साथ वाल्मीकि ने लव कुश को बता ही दिया कि जिस राम का तुम गुणगान करते हो वे कोई और न होकर तुम्हारे पिता है। अचानक लव क्रुद्ध हुआ और बोला, क्या यह अन्याय नहीं है कि मेरी माँ वन में रहती और वे महलों में बैठे रहते। मुनि ने इन दोनों बालकों को वेदों के अभ्यास के लिए भेजा। इस प्रकार वन में बड़ी उद्विग्नता के साथ सीता ने अपने बच्चों में अपने दिन काटे। निर्वासन का दुख वह सहती रही। बात इतने पर ही समाप्त नहीं हुई। अपितु इस खंडकाव्य के अंतिम सर्ग सीता को पृथ्वी पर प्रवेश करना पड़ता है। ये निर्वासन का सर्ग है, विभाग है। इसमें सीता के रावण वध के बाद भी, अग्नि परीक्षा देने के बाद भी वनवास सहना पड़ता है, इसका वर्णन है। वहाँ उसके दो बेटे होते लव कुश, उसे वो राजमहल के लड़के थे, परंतु उनको क्या मिला तो वनवास मिला। एक दिन वाल्मीकि उनको बताते थे कि उनके जो पिता है वो राम है। तो लव को क्रोध आता है और वो कहता है कि ये मेरे माँ के साथ अन्याय है। जो उसके पति राम है वो महलों में बैठे हैं और हम जंगलों में भटक रहे हैं। तो इस प्रकार इस सर्ग में प्रश्न है। और अंतिम सर्ग जो इस खंड का अंतिम विभाग है, पृथ्वी प्रवेश में सीता का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। सीता के अग्नि परीक्षा होने के पश्चात भी उसकी पवित्रता की घोषणा की जाती है। वो निष्कलंक है। वो पहले भी शुद्धता की परीक्षा दे चुकी है। वाल्मीकि ने कहा, यह मेरी पुत्री की बात है, इसके चरित्र में कोई दोष नहीं दिखा, न जाने इस किस्मत में क्या है। रो रो कर उसकी आंखें सूझ गई है। सीता ने कहा, हे रघुवर, मैं और कुछ नहीं जानती। जब से मैंने बालपन प्राप्त किया है तब से मन, वचन, कर्म और चिंतन से मैंने तुमको ही जाना है। मेरे चेतन और अवचेतन में श्री राम ही अंकित है। यदि मैं सच बोल रही हूँ तो हे धरती माँ, अपनी सीना फाड़ कर मुझे आश्रय दो। मुझे यहाँ विश्राम मिल सके। धरती माँ भी नारी थी और मेरी माँ भी थी। हर नारी को अपनी माँ का घर द्वार जगह प्रिय होता है। सीता ने कई अनगिनत समस्याओं का सामना किया और अंत में भी पृथ्वी माँ के पेट में समाहित होना पड़ा। दुख की चरम सीमा या दुखांत के साथ ये सर्ग समाप्त होता है। इस प्रकार प्रस्तुत खंड काव्य का कथानक सीता की स्मृतियों और उसके अंत संचेतना, आक्रोश, मानसिक क्रिया व्यापार से संबंधित है। उसके जीवन में शुरुआत से लेकर अंत तक यातनाओं का घना अंधेरा रहा। यही यातनाओं से जूझती सीता
अंत में पृथ्वी माँ में समा जाती है और कथानक समाप्त होता है। कवित्री ने सीता के अंतर्मन में झांक कर स्त्री जीवन की सही हकीकत जीवन को और उसका जीवन को दर्शाया है। कथानक रोचक और महत्वपूर्ण है। तो हमने इस पहले और दूसरे वीडियो में हमने जो कितने प्रश्न करूँ इस खंड काव्य का जो कथानक है उसका परिचय है। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।